सन 2013 में पति के मरने के बाद एक महिला उरई से झांसी पहुंची। यहां आकर उसने एक कमरा किराए से लिया। मकान मालिक के बेटे ने महिला से शादी के नाम पर उसका 9 साल तक शारीरिक शोषण किया। लगातार शोषण के बाद महिला ने शादी के लिए लगातार उस व्यक्ति से कहा, लेकिन उसने हर बार ये कहा कि शादी जल्द ही कर लेंगे और 2019 में उस युवक ने दूसरी शादी कर ली। इस बात की जानकारी महिला को नहीं मिली। लगातार कमरे बदल रहे थे, लगातार किराएदार बदल रहे थे। इस बीच महिला को लगा कि उसके साथ एक गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उसकी नज़र तब खराब हुई जब उसके कथित पति, उस मकान मालिक के बेटे ने महिला की पुत्री के साथ भी अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया। इन सारी बातों को लेकर महिला ने पुलिस के अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया है। साथ ही मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। हम उरई में रहते थे। उरई से फिर मेरा पति एक्सपायर हो गया था 2013 में। मैं झांसी आके रहने लगी। सुभाष फुटबॉल के मकान में किराए से रहने लगी। इसके बाद उसके मकान मालिक के लड़के ने मेरे साथ शारीरिक संबंध में प्यार का दिलासा दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे, आपका भी पति मर गया है और मेरी भी औरत मर गई है, तो हम आपसे शादी करेंगे। यही दिलासा दिलाते दिलाते उसने 9 साल गुजार दिए। 2018-19 में उसने अपनी दूसरी शादी कर ली। फिर भी हमको कुछ पता नहीं चला कि उसने शादी की कि नहीं। फिर भी मुझे दिलासा दिलाता गया और जगह जगह रूम दिलाए उसने। जहाँ से जैसी खबर मिलती गई वहाँ से उसने हर जगह हमें रूम दिलाता रहा। फिर उसके बाद में 4 जुलाई को खुशीपुरा में उसने 27 तारीख को कमरा दिलाया। उसके बाद में 4 जुलाई को हमारी बच्ची के साथ उसने गलत किया। हमारी बच्ची को हमारे साथ किया। मैंने मना किया कि मेरे साथ कुछ नहीं करो, तो उसने कहा कि बच्ची के साथ उसने गलत किया। बच्ची के साथ गलत किया, उसने बच्ची को पटक दिया ज़मीन में, उसके शरीर में हाथ फेरा, किसिस किया और धमकी दी कि अगर तू किसी से बताएगी या कहीं जाएगी तो तुझे मार दूंगा, तेरी बच्ची को उठा के और ऐसे ही करता रहूँगा, और तू कहीं भी जाएगी तुझे ख़त्म कर दूंगा मैं, और सबको खरीद लूँगी। तू पुलिस के पास जाएगी, कहीं भी जाएगी, सबको खरीद लूँगा मैं। तू स्कूल भी भेजेगी बच्ची को तो वहाँ से भी उठवा लूँगी मैं बच्ची को। ऐसे ही धमकी देता रहा वो। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमारी बच्ची के सामने जो हुआ है सर, वो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। कब से कर रहा हूँ? हमारे साथ तो 9 साल हो गए करते करते। फिर बीच में हम झाड़ू पोछा करने चले जाते, बच्ची को घर पे छोड़ के चले जाते थे, तो बच्ची के सामने जो करता हो, क्योंकि बच्ची डर की वजह से हमको बताती थी नहीं। उसको धमकाता था कि अगर तू मम्मी से बताएगी तो तेरे संग इसी तरह करता रहूँगा। तो उसने हमें नहीं बताया। फिर 4 जुलाई को उसने हमें बताया। उसने आया और हमारे साथ गलत किया, तो हमारे इन्फेक्शन हो गया, तो बाद में हमारे संग गलत किया। तबीयत खराब थी फिर भी वो करता रहा हमारे साथ में। लड़ाई झगड़ा किया कि नहीं करने, तो उसने हमारी बच्ची के सामने किया फिर, और बच्ची को धमकी दिया कि अब फिर बच्ची ने हमको बताया कि मम्मी पापा ने, आकाश ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो हमारी लड़ाई झगड़ा होने लगी। मारा पीटा, हमारे सिर में मारा, पेट में मारा, बच्ची की गर्दन दबाया, बच्ची को मारा और कह दिया अगर कहीं जाएगी, पुलिस थाने जाएगी या घर के बाहर निकलेगी तो तुझे ख़त्म कर दूंगा मैं। हमने नवाबाद थाना गए, कोतवाली गए और मंडी चौकी गए, हर जगह सबने मना कर दिया। क्या बोला? उन्होंने कहा कहीं इधर जाओ, कहीं वो वाले थाना जाओ, कहीं इधर जी कह के उन्होंने मना कर दिया हमको। आज हम आए थे यहाँ नवाबाद थाना गए थे, एसपी के साहब के पास आए थे आज हम। एसपी साहब ने क्या बोला? एफसी साहब ने बोला कि जाइए आपकी रिपोर्ट लिख गई है। हमने कहा सर हमको इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची 9 साल से मेरे साथ जो हुआ हमारी बच्ची के साथ में भी गलत हुआ है, तो हमको इंसाफ चाहिए, ना तो हम यहीं मर जाएंगे। हम अपनी बच्ची मर जाएगी, हम भी यहीं मर जाएंगे। हमको इंसाफ चाहिए सब। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक महिला पेश हुई थी, जिनका ये कहना था कि पिछले 9 साल से किसी के साथ में वो लिविंग रिलेशन में रह रही हैं, और अब उनका आरोप है कि शादी का झांसा दे करके पिछले 9 साल से उनके साथ में रह रहा था और लगातार इनके साथ बलात्कार कर रहा था। ऐसा आरोप लगाते हुए उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इस पर संबंधित अधिकारी को जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया। जांचोपरांत जो तथ्य आएंगे, अगर ये घटना सही पाई जाएगी तो उसके अनुसार FIR पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।